त्रिभुजों की समरूपता में हम पढ़ेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, जो एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है। वैसे डायरेक्ट प्रमेय एग्जाम में जनरली बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेंगे तो अच्छा है, थोड़ी सरल भी है और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसके लिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो अच्छी तरह स्टेटमेंट समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो त्रिभुज है ABC मान लेंगे। A B C। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे, मान लिया BC के समांतर खींचते हैं कोई रेखा। ये रेखा खींच दी हमने, इसको शो कर दिया यहाँ D से और यहाँ इससे, तो ये DE समांतर हो गई BC। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, यानी इसको और इसको, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AD/DB बराबर किसके होगा? AE/EC। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको हम लिख देंगे, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC हो गया BE समांतर BC खींची गई है जो AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। ये तो होगा दिया हुआ। उसके बाद जो पूछा है वो हो जाएगा सिद्ध करना। क्या प्रूव करना है? कि भुजाओं का अनुपात समान है जिन बिंदुओं पर ये समांतर रेखा काटेगी, अर्थात AD/DB बराबर AE/EC। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है कि B को मिलाएंगे E से और C को मिलाते हैं D से, C को D से और B को E से मिलाते हैं। B को E से तथा C को D से मिलाते हैं। और क्या करना पड़ेगा?
और इससे लंब डालेंगे ए बी पर। लंब डालेंगे इससे, इसको एफ से शो कर दिया तो ये लंब हो गया ई एफ। ई एफ लंब ए बी तथा ऐसे बी से क्या डालेंगे, लंब डालेंगे ए सी पर। इसको जी से शो कर देते हैं। तो बी को इससे मिलाया, सी को डी से मिलाया, इससे लंब डाल दिया ई एफ लंब ए बी तथा बी से लंब डाल दिया डी जी लंब ए सी। खींचते हैं, ये हमें रचना करनी पड़ेगी। ये लंब इसलिए खींचने पड़े क्योंकि इसमें हम 3 त्रिभुज लेंगे। एक तो ए डी ई, ऊपर वाला पूरा, और एक लेंगे बी डी ई, ये वाला, और तीसरा लेंगे सी डी ई, ये वाला। तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल में हमें चाहिए उनकी ऊंचाई, हाइट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंब डालने पड़ेंगे। ये लंब डालने से त्रिभुज बी डी ई की ऊंचाई हो जाएगी ई एफ, और सी डी ई की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बी जी, और ई एफ और डी जी त्रिभुज ए डी ई की ऊंचाइयां हो जाएंगी। इसकी दोनों ऊंचाई होंगी, डी जी ले लो चाहे ई एफ ले लो। ऊंचाई हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं शीर्ष से 90 डिग्री पर आधार की तरफ। जैसे स्केल इस प्रकार से है, तो धरातल से इसका शीर्ष 90 डिग्री पर हम कैलकुलेट करेंगे, वो उसकी हाइट मानी जाएगी, न कि ये वाली हाइट। उसकी लंबाई से हमें मतलब नहीं कितनी लंबी है। हाइट के लिए हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आधार से शीर्ष की 90 डिग्री पर दूरी होनी चाहिए। अब इसकी हाइट ये मानी जाएगी, मान लिया आधार से। अब ये कर दिया तो ये हो जाएगी हाइट इसकी, और ऐसे कर देंगे तो फिर हाइट जो इसकी है 90 डिग्री पर वो आएगी पूरी वाली। तो ये त्रिभुज है, इसके लिए हमने इसके शीर्ष से लंब डाल दिया आधार की तरफ, तो इसकी हाइट निकल जाएगी। ऐसे ही सी डी जो त्रिभुज है इसकी भी हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामने की भुजा पर लंब डालना पड़ेगा। तो इनकी ऊंचाई हो गई। अब क्या करेंगे, हम उपपत्ति लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, उपपत्ति। त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई, त्रिभुज बीडीई हल्का सा शो कर देता हूं मैं डॉट से। ये त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई, ये वाला, तो ये दोनों एक ही आधार डीई पर बने हैं। बीडीई का आधार क्या ले सकते हैं, डीई, और सीडीई का आधार क्या ले सकते हैं, डीई। तो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डीई और दो समांतर रेखाओं डीई तथा बीसी के बीच स्थित हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ये हमने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो चूंकि त्रिभुज बीडीई तथा सीडीई, चूंकि त्रिभुज बीडीई तथा
त्रिभुज CDE एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं DE व BC के मध्य स्थित हैं। ऐसा होने पर क्या होगा? इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको हम समीकरण 1 से शो कर सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE को लेते हैं। तो इनकी क्या है? त्रिभुज ADE ऊपर वाला और BDE साइड वाला BDE, इन दोनों की ऊंचाई समान है। कौन सी है? EF। त्रिभुज BDE की ऊंचाई भी EF है और त्रिभुज ADE की ऊंचाई भी EF है। ऊंचाई समान है। कितनी है? EF। तो इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को अनुपात के रूप में लिखें तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल तो बराबर क्या आएगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो ADE का क्या होगा? ADE आधार ले लेंगे इसका AD और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी? EF। आधार की तरफ लंब डाला जाता है। AD इंटू हाइट क्या हो जाए? हाइट क्या होगी? EF। ऐसे BD का क्षेत्रफल, हाइट तो क्या है इसकी? EF है। आधार क्या ले लेंगे? आधार की तरफ लंब डाला जाता है तो ये BD आधार हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो ये BF तक जाएगा। तो 1/2 आधार कितना है इसका? BDE का BD या BB एक ही बात है। ऊंचाई EF है ही तो EF से EF कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, बराबर क्या आएगा? AD/DB। इसको हम इक्वेशन 2 दे सकते हैं, समीकरण 2 से शो करते हैं। अब उसके बाद इसी प्रकार से क्या होगा? त्रिभुज ADE इसी प्रकार त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CDE
की ऊंचाई समान है बीजी। तो त्रिभुज एडीई की तो दो हाइट हो जाएंगी, बीजी भी ले सकते हैं और ईएफ भी ले सकते हैं। तो एडी और बीडी में हमने इसकी हाइट ले ली ईएफ, और एडी की सीडी के साथ हाइट कौन सी ले लेंगे, बीजी वाली। तो अब इनको भी क्या लिखेंगे, इनके क्षेत्रफलों को अनुपात के रूप में लिख लेंगे। इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब त्रिभुज एडी का बेस क्या ले लेंगे हम, एई ले लेंगे, आधार की तरफ लंब डाला जाता है। तो एई और हाइट क्या होगी इसकी, बीजी। 90 डिग्री पर हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बीजी। और सीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा, आधार की तरफ लंब डाला जाता है। और हाइट क्या आएगी इसकी, बीजी ही आएगी। बीजी से बीजी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये कितना आएगा, एई अपॉन ईसी। इसको समीकरण 3 से शो कर सकते हैं। अब समीकरण 1, 2 व 3 से एक, दो व 3 से समीकरण 1 तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडी के क्षेत्रफल समान है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट क्या है, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर है सीडीई का क्षेत्रफल। तो यानी इसको बीडीई का क्षेत्रफल और इसको भी क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, या दोनों को सीडीई का क्षेत्रफल कर सकते हैं, मतलब दोनों बराबर हैं। और एडीई का क्षेत्रफल इधर भी है और इसमें भी है, समीकरण 3 में एडी का क्षेत्रफल अपॉन बीडी का क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्या है, एडी का क्षेत्रफल अपॉन सीडी का क्षेत्रफल। सीडी और बीडी ये बराबर हैं, इनके क्षेत्रफल बराबर है। तो कहने का मतलब यह है समीकरण 2 का एलएचएस बराबर है समीकरण 3 के एलएचएस के। समीकरण 2 व 3 के क्या है, एलएचएस समान है। तो फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 के आरएचएस भी समान कर देंगे। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन इसी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। तो ये है थेल्स प्रमेय, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। थेल्स प्रमेय के अगर दूसरे रूप निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण दे सकते हो चार। एग्जाम में थेल्स प्रमेय पूछते यहीं तक करनी है। दूसरे रूप अगर इसके देखना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो एडी अपॉन डीबी प्लस दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं, एई अपॉन ईसी प्लस 1। तो इसमें क्या आएगा, एलसीएम आएगा डीबी
ऊपर क्या आएगा, एडी ही आएगा, यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, डीबी आ जाएगा, यहाँ ए ई ही आएगा ऊपर, नीचे एलसीएम ईसी है। +1 करने पर क्या होता है, एलसीएम ऊपर चला जाता है बस, +1 की जगह ईसी। और अब एडी प्लस डीबी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एबी। तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एडी प्लस डीबी भुजाएं हो जाएगी त्रिभुज एबीसी की, एबी वाली। नीचे डीबी है ही, एई प्लस ईसी मिलकर क्या हो जाएंगी, ए ई प्लस ईसी, क्या बन जाएगी, एसी बन जाएगी। ये क्या बन गई थी, एबी, एडी प्लस डीबी एबी बन गई थी। तो एसी अपॉन ईसी, तो ये भी क्या है, थेल्स प्रमेय का ही रूप है, एबी अपॉन डीबी बराबर एसी अपॉन ईसी। उसमें तो क्या था, एडी अपॉन डीबी आ रहा था, यहाँ पर क्या आ गया, पूरी भुजा आ गई त्रिभुज की, एबी अपॉन डीबी, एसी अपॉन, इधर भी क्या आ गई, पूरी भुजा आ गई, एसी अपॉन एसी। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, डीबी अपॉन एडी बराबर एसी अपॉन ए लिख सकते हैं, ये भी थेल्स प्रमेय है, इसका भी उल्टा लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार का अनुपात हम एक साइड लेंगे उसी प्रकार का अनुपात लेंगे अदर साइड। तो ये है थेल्स प्रमेय।